हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको डेली 11 बजे शॉर्ट नोट्स की क्लास मिलती है। और आज की शॉर्ट नोट्स की क्लास में हमारा टॉपिक क्या है? प्रजामंडल। क्या है? प्रजामंडल टॉपिक रहने वाला है। शानदार टॉपिक है और आपको ट्रिक के माध्यम से शानदार तरीके से सारे प्रजामंडल के संस्थापक और उनकी सन याद करवा दी जाएगी बेहतरीन और ट्रिक के माध्यम से। और आज मंगलवार है, नहीं आज क्या वार है? बुधवार है। क्या है? बुधवार है। तो आज आपको एक और प्रजामंडल की क्लास मिलने वाली है, यानी 3:15 बजे। और क्या मिलने वाली है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, यानी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रजामंडल टॉपिक से सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। यानी आज आपका प्रजामंडल टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा प्यारे साथियों। और कल आपकी क्लास किसकी रहने वाली है? मैथमेटिक्स की। आप सभी को पता है टाइम टेबल, अगर नहीं पता तो देख लीजिए हमारा टाइम टेबल हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, जिस पर टाइम टेबल आपको दे रखा है। और टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम प्यारे साथियों। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो देखिए ट्रिक की बात करते हैं। और ये ट्रिक किसकी है? 193 नंबर कोड की। किसकी? 193 नंबर कोड की ये ट्रिक है। गुरजियो 193 नंबर कोड की है। थाने बेरो पटजेगो जी के थाने पतो चाल जेगो कि 193 नंबर कोड ही के है। एक बार क्लास थे आधी देख लियो, फिर थे पूरी आप ही देख लियो। क्यों? क्योंकि थाने बताई इस तरीके से जाएगा कि प्रजामंडल आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा। तो देखिए ट्रिक क्या है 193 नंबर कोड की। तीज को, किसको? तीज को जोहड़ में, तीज को जोहड़ में धोबी ने मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया कोट। देखिए शानदार ट्रिक है, 2-3 बार बोलिए, अपने आप याद हो जाएगा कि तीज को जोहड़ में धोबी ने मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया कोट। तीज को जोहड़ में धोबी ने मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया कोट। तीज को, किसको? तीज को दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? धोबी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? जोहड़ में। कहां पर? जोहड़ में मेवाड़ मेवात पूरा दिखा रहा है। ये ट्रिक है। बस ये ट्रिक याद है तो प्रजामंडल टॉपिक के आधे प्रजामंडल आपको याद हो चुके हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिया? तीज। क्या लिया? तीज। तो देखिए एक की गुणा किसके साथ करते हैं? हम एक के साथ करते हैं। या मान लीजिए 1 नंबर पे आया तीज, तो तीज का एक ही लिख लीजिए। ये लीजिए 1 लिख लिया। और तीज कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध है। जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध है। जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध क्या है? तीज प्रसिद्ध है। तो देखिए इनकी स्थापना कब होती है? देखिए 193 क्या था? कोड। तो 193 के आगे क्या लगा दीजिए? 1 लगा दीजिए, क्योंकि ये 1 नंबर पे आए हैं। क्योंकि तीज 1 नंबर पे आती है। आपने सुना ही होगा, तीज त्योहार आ रही बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज 1 नंबर पे रहेगी हमेशा। तो देखिए तीज कहां की प्रसिद्ध? जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध। यानी 193 कोड आपको याद ही रखना है और 1 आगे लगा दीजिए। यानी 1931 में इनकी स्थापना हुई थी। यानी जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। और किनके द्वारा? जयपुर पुर की आवाज आ रही है, यानी कपूर चंद पाटनी। पुर की आवाज आए तो कपूर चंद पाटनी, यानी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने की थी। और बूंदी से क्या याद रखोगे आप? बिंदी। क्या याद रखोगे? और बिंदी। और बिंदी कौन लगाती है प्यारे दोस्तों? बिंदी कांता लगाती है। बिंदी कौन लगाती है? कांता लगाती है। और किस प्रकार की लगाती है? लाल रंग की लगाती है। किस रंग की लगाती है? लाल रंग की। यानी कांति लाल चौथानी इसका कांतिलाल जैन हो जाएंगे इनके संस्थापक। कौन हो जाएंगे? कांतिलाल जैन इसके संस्थापक हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 2 प्रजामंडल याद। 3 नंबर प्रजामंडल क्या है? उसकी भी एक ट्रिक है। देखिए जोहड़, 2 नंबर अक्षर हमने क्या देखा था? जोहड़। क्या देखा था? जोहड़। तीज को जोहड़ में, तीज को जोहड़ में, यानी जोहड़। जो से आप क्या याद रखोगे? जोधपुर। क्या याद रखोगे? जोधपुर। और हड़ से क्या याद रखोगे? हड़ौती। और जोहड़ 2 नंबर पे आया है ना, तो जोहड़ 2 नंबर पे आया है तो 2 की गुणा 2 के साथ कर दीजिए। 2 की गुणा
2 के साथ कर दीजिए, यानी 2 की गुणा 2 के साथ करोगे तो कितना आता है 4। और कोड क्या था 193। तो 193 के आगे क्या लगा दिया 4 लगा दीजिए, यानी 1934 में जोधपुर प्रजामंडल और 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल और 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा, एक बार मां की जय बोल दीजिए, मां की जय बोल दीजिए। यानी मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें या जोधपुर प्रजामंडल की बात करें, हमें जय बोलनी है, यानी जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास प्यारे साथी हो जाएगा इनके संस्थापक। और हाड़ौती में आपको पता ही है कि कोट आता है, और कोट हम क्या पहनते हैं, नया पहनते हैं, यानी नैनू राम शर्मा हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है धोबी। क्या आता है, धोबी। तो तीज को ट्रिक क्या थी, तीज को धोबी ने, तीज को जोहड़ में, तीज को जोहड़ में धोबी ने ये लीजिए, 1 नंबर पे तीज आ गई, 2 नंबर पे जोहड़ आ गया, और अब 3 नंबर पे क्या आ रहा है, धोबी। यानी 3 की गुणा किसके साथ करनी है, 2 के साथ। और कोड क्या है 193, और 3 दूनी 6 होते हैं, तो 1936 यानी धौलपुर। धोबी से 2 से क्या बनेगा धौलपुर, बी से क्या बनेगा बीकानेर, यानी 1936 इनकी स्थापना होती है। अब देखिए कि धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है और बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है। धौलपुर की स्थापना 1936 में हो गई, किनके द्वारा, करसन पालीवाल के द्वारा, करसन दत्त पालीवाल द्वारा, और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा, जिज्ञासु इनका नाम है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और करसन दत्त पालीवाल। अब देखिए धौलपुर यानी धोड़ा होना है, और ये किसकी जिज्ञासा थी, भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि वो काले थे। अजी हम काले हैं तो क्या हुआ प्यारे साथियों, सुना ही होगा। तो भगवान श्री कृष्ण क्या थे, काले थे, और उनकी जिज्ञासा क्या थी कि मैं धोड़ा हो जाऊं, यानी सफेद हो जाऊं, ये इनकी जिज्ञासा थी। यानी करसन दत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जिज्ञासा थी किनकी थी, भगवान श्री कृष्ण की। क्या थी, धोले होने की, यानी धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक करसन दत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु हो जाएंगे। उसके बाद देखिए बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हैं, 1936 में इसकी स्थापना होती है। जी हां प्यारे साथियों, आप सभी को बता दिया। उसके बाद देखिए मग्गा राम वेद के द्वारा, किसके द्वारा, मग्गा राम वेद के द्वारा होती है। और वेद क्या करता है, हमेशा टिक्का लगाता है। वेद क्या करता है, टिक्का लगाता है। जी नहीं, टिक्का नहीं, बिक्का, टिक्का नहीं बिक्का, ये लीजिए। वेद क्या करता है, टिक्का, टिक्का नहीं बिक्का, यानी बीकानेर प्रजामंडल के स्थापक कौन हो गए, वेद, यानी मग्गा राम वेद हो गए। अब चलिए आगे 4 नंबर की बात करते हैं, और 4 नंबर क्या है, मेवाड़ मेवात पूरा। ये पूरा शब्द याद है तो पूरा आपने सारा का सारा ले लिया। 4 नंबर पे मेवाड़ में मेवाड़ आ गया, मेवात में अलवर भरतपुर आ गया, पूरा से शाहपुरा याद रखेंगे। और 4 नंबर पे ये अक्षर हमने लिए 3, और 4 की गुणा किसके साथ करनी है, 2 के साथ, यानी 4 दूनी 8। और कोड क्या है 193, 193 के आगे 8 लगा दीजिए, तो ये हो जाएंगे इनके संस्थापक, यानी स्थापना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्थापना। यानी मेवाड़ अलवर भरतपुर शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1938 में होती है। अब देखिए मेवाड़ के संस्थापक कौन, माणिक्यलाल वर्मा, अलवर के कौन, हरि नारायण शर्मा, भरतपुर के कौन, किशनलाल जोशी, शाहपुरा के कौन, रमेश चंद्र, शाहपुरा के कौन, रमेश चंद्र। तो याद किस प्रकार रखोगे, मेवाड़ का तो आपको याद ही है। अब बात करते हैं अलवर की, और अलवर में देखिए लवर आप किससे करते हो, हरि नारायण से। किससे करते हो, हरि नारायण से। बोलिए एक बार हरि नारायण भगवान की जय प्यारे साथियों। तो लवर किससे, आप लव किससे करते हो, हरि नारायण से। देखिए भरतपुर, भर कौन गए थे, जोश से भर चुके थे, कौन, कृष्ण भगवान। कब, जब गोपी लाल
इनके साथ और कौन थे? गोपीलाल। गोपियां जोश से भर चुकी थी क्योंकि उनको कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए थे। यानी किशनलाल जोशी और गोपीलाल भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक हो जाएंगे और शाहपुरा के कौन हो जाएंगे? रमेश चंद्र हो जाएंगे। इस क्लास को आप 2 बार देख लेना, आपको सारी ट्रिकें याद हो जाएगी एकदम अच्छे तरीके से। अब क्या आता है लास्ट? दिखाया कोट। क्या दिखाया? कोट। तो इसको किस प्रकार याद रखोगे? दिखाया, इसमें ई की मात्रा आ रही है और जिस किसी में ई की मात्रा आए वो यहां पर लिख दीजिए। सिरोही में आ रही है, करौली में आ रही है, किशनगढ़ में आ रही है। देखिए कोट से कोटा याद रख लीजिए। और सन किस प्रकार याद रखोगे? 5 नंबर पे आया ना, तो 5 दूनी 10 और कोड क्या है? 193। 193 के आगे 10 लगाइए। देखिए ये कोई सन आई है? अभी तक नहीं आई ये सन, तो इसमें एक कम कर दीजिए। कम करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? 9 लिख दीजिए एक कम करके। यानी 1939 में इन प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। यानी सिरोही की, करौली की, किशनगढ़ की और कोटा की। अब देखिए इनके संस्थापक हम याद करते हैं तो सिरोही से क्या? सिर ऊंचा किसका रखना है? हमें भाई का सिर ऊंचा रखना है। भाई का तो सिर ऊंचा रखना है। यानी गोकुल भाई भट्ट के द्वारा 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। रोड़ी से हम क्या करते हैं? तिलक निकालते हैं, यानी त्रिलोक चंद माथुर हो जाएगा। और कोट हम नया पहनते ही है, यानी नैनूराम शर्मा हो जाएंगे। आगे देखिए, अब हो गया 193 कोड वाले प्रजामंडल सारे के सारे। एक कोड और है 194 नंबर कोड, और इसकी ट्रिक क्या है? झाला रूपी प्रताप को बांसवाड़ा में कुशलता से डराया कैसे? बता दियो मान तो। क्या झाला रूपी प्रताप को बांसवाड़ा में कुशलता से डराया कैसे प्यारे साथियों? तो देखिए झाला से झालावाड़, रूपी प्रताप से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से बांसवाड़ा, कुशलता से कुशलगढ़ आ जाएगा, डराया से डूंगरपुर आ जाएगा और कैसे नहीं जैसे यानी जैसलमेर आ जाएगा। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है 194 नंबर कोड की? झाला रूपी प्रताप को बांसवाड़ा में कुशलता से डराया कैसे। और 193 नंबर कोड की क्या ट्रिक थी कि तीज को जोहड़ में धोबी ने मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया कोट, ये थी। तो देखिए 194 कोड वाले याद करते हैं। झाला झाला झाला, झ छ झ छ। देखिए 194 के आगे क्या दिखाई दे रहा है? 6। यानी झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में हुई थी। और देखिए झाला अज्जा ने क्या मांगा था? मुकुट मांगा यानी मांगीलाल भव्य। जिसने भी महाराणा प्रताप पढ़ा होगा उसने सुना ही होगा, झाला अज्जा झाला बिद्दा ने मुकुट मांगा था। यानी मांगा क्या था? मुकुट। क्या झाला अज्जा झाला बिद्दा ने तो मुकुट मांगा, यानी मांगीलाल भव्य आ जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रतापगढ़, कितने अक्षर? 1 2 3 4 5, तो 194 के आगे 5 लिख दीजिए। और अमृत लाल और चुन्नीलाल, प्रताप क्या थे? अमर, यानी अमृत लाल और चुन्नीलाल इसके संस्थापक हो जाएंगे। बांसवाड़ा 1945 आपको याद रखना है। और बांस कहां पर उगते हैं? भूमि में, यानी भूपेंद्र त्रिवेदी इनके संस्थापक हो जाएंगे। डूंगरपुर की बात करें, डांगर याद रखिए। डूंगरपुर की बात करें, डांगर याद रखिए। डांगर के 4 पैर होते हैं और 194 के आगे 4 लगा दीजिए कोड। और भोगीलाल पांड्या यहाँ के क्या थे? वागड़ के गांधी कहे जाते हैं। तो इनके द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और कुशलगढ़, कुशलगढ़ क्यों लिखा है? इतना बड़ा नाम आपको पता चल जाएगा, कुशलगढ़। तो देखिए 194 कोड है। ये देखिए क्या अक्षर है? 2। ये लीजिए 1942 में कुशल है कि भंवरा आया, कुशल है कि भंवरा आया, भंवर उड़ा खिला खिला। तो देखिए भंवरा आ गया, कुशल रही अब। तो भंवरलाल निगम द्वारा इसकी स्थापना होती है। और जैसलमेर में 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो 194 के आगे 5 लिख दीजिए। और जैसलमेर में चांदन नलकूप से किस प्रकार का पानी निकलता है? मीठा मीठा पानी। किस प्रकार का पानी? मीठा पानी निकलता है, यानी मीठा लाल व्यास इसके संस्थापक हो जाएंगे। जैसलमेर से मीठा पानी निकला, तो ये हो गए प्रजामंडल के संस्थापक और सन। शॉर्ट नोट्स आपको बता दिए, व्याख्या सहित आपको प्रजामंडल टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। और आज 3:15 बजे आपको कौन सी क्लास मिल जाएगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्लास मिल जाएगी। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि क्लासों का टाइम टेबल क्या है। और मैं आज कम्युनिटी पोस्ट में भी घेर दूंगा टाइम टेबल, और
टेलीग्राम पर भी घेर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ज्वाइन नाउ। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।